आज देश के 30 करोड़ से ज्यादा लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं पेटीएम करें या नहीं। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिनटेक कंपनी पेटीएम को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। आप में से बहुत से लोग छोटे मोटे लेन देन के लिए पेटीएम मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते होंगे। आपने वो एड भी देखा होगा जिसमें कहते हैं पेटीएम करो, लेकिन बहुत से लोगों को शंका है कि क्या अब ऐसा हो पाएगा। दरअसल आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विसेज को बंद कर दिया है। आरबीआई के इस कदम का क्या मतलब है और उसका पेटीएम के उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। आप में से बहुत से लोग पेटीएम ऐप की बैंकिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करते होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने पोस्ट पेड पेमेंट सर्विसेज का भी इस्तेमाल किया होगा। पेटीएम में बैंक खाता खुलवाया होगा या फिर आप पेटीएम का डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते होंगे। यही नहीं, आप में से बहुत सारे लोग तो पेटीएम की वॉलेट सर्विस का इस्तेमाल जरूर कर रहे होंगे। आगे आने वाले वक्त में पेटीएम ऐप या उसकी सर्विसेज जैसे कि फास्टैग्स, वॉलेट या बैंक खाते का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, ये हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत पेटीएम पर यह कार्रवाई की है। यह धारा आरबीआई को यह अधिकार देती है कि वो जनता के हित में, बैंकिंग सेवाओं के हित में और बैंकिंग सिस्टम में गड़बड़ी को रोकने और उसकी देखरेख के लिए बैंकिंग सेवा देने वाली किसी भी संस्था को जरूरी निर्देश दे सकती है। इस धारा के तहत 11 मार्च 2022 को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहक बनाने से रोक दिया था। यानी तब से लेकर आज तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के पास उनके पुराने ग्राहक ही बने हुए थे। आरबीआई का नया निर्देश पेटीएम के मौजूदा ग्राहकों के लिए है। आरबीआई ने ऑडिट रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत मिली है और इसी वजह से 29 फरवरी 2024, ये तारीख थोड़ा गौर से आप समझिए, 29 फरवरी 2024 तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विसेज पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी और 15 मार्च तक पेटीएम को ग्राहकों के साथ सेटलमेंट का टाइम दिया गया है। सेटलमेंट में खाते पर ब्याज, कैशबैक या रिफंड से जुड़े मामले निपटाए जाएंगे। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत पीपीबीएल के लिए जो निर्देश जारी किए हैं, उसके मुताबिक पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ग्राहक अब डिपॉजिट या क्रेडिट से जुड़ा कोई भी लेन देन नहीं कर पाएंगे। हालांकि 29 फरवरी से पहले आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते से पैसा निकालकर दूसरे बैंक खातों में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा पेटीएम की प्रीपेड सर्विसेज जैसे वर्चुअल गिफ्ट कार्ड जो होते हैं, वैसी सर्विस भी बंद रहेंगी। पेटीएम वॉलेट भी बंद हो रहा है, इसको भी आप समझिए। पेटीएम वॉलेट बंद हो रहा है। अगर आप पेटीएम के वॉलेट में पैसे डालकर रखते हैं या फिर उसका इस्तेमाल पेमेंट करने के लिए करते हैं तो यह सुविधा भी 29 फरवरी को बंद हो जाएगी। आप में से बहुत से लोगों की गाड़ियों में भी पेटीएम के फास्टैग्स लगे होंगे। पेटीएम फास्टैग सर्विस का इस्तेमाल भी आप 29 फरवरी के बाद नहीं कर सकेंगे। यह सर्विस भी वॉलेट से ही जुड़ी होती है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने लोगों को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी दिए हैं जो यात्रा करने, टोल भरने, शॉपिंग करने में इस्तेमाल होते हैं। यह सेवा भी 29 फरवरी को बंद कर दी जाएगी। फिलहाल 29 फरवरी तक ही ग्राहक पेटीएम पेमेंट्स बैंक में रखे गए पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने पैसे वापस ले सकते हैं। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक केवल भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट यानी कि BBPOU और यूपीआई जैसी सर्विस ही दे पाएंगे। तो जब देश में कोरोना महामारी का दौर था, तब देश में डिजिटल पेमेंट क्रांति चल रही थी और इस क्रांति का अगुवा पेटीएम ऐप ही था। यही वजह है कि आज देश में 30 करोड़ से ज्यादा पेटीएम यूजर्स हैं। आमतौर पर डिजिटल पेमेंट्स के लिए देश में एक सरकारी संस्था है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। डिजिटल पेमेंट के लिए हम जिस यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं वो इसी संस्था की निगरानी में डेवलप हुआ है। अप्रैल 2016 में मोबाइल से डिजिटल पेमेंट के विकल्प यूपीआई को देश के सामने पेश किया गया था, लेकिन उस वक्त डिजिटल पेमेंट जैसी सुविधा कुछ मोबाइल ऐप ही उपलब्ध करवाते थे और इन ऐप कंपनियों के अपने पेमेंट गेटवे भी थे जिनके जरिए पैसों का लेन देन होता था।
पेमेंट गेटवे को आप डिजिटल दुनिया की एक ऐसी अति सुरक्षित जगह मान सकते हैं जिसके जरिए लेन देन काफी सुरक्षित या आसान हो जाता है। कई मोबाइल ऐप ऐसे भी थे जिन्होंने अलग से वॉलेट सर्विस शुरू की थी। इसमें मोबाइल ऐप के वॉलेट में डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पैसे जमा किए जाते थे और फिर उस वॉलेट से दूसरे व्यक्ति के उसी मोबाइल ऐप के वॉलेट में ये पैसे भेज दिए जाते थे। वॉलेट से पैसों का लेन देन इसी तरीके से किया जाता था, लेकिन उस वक्त समस्या यह थी कि मोबाइल ऐप के वॉलेट से पैसा अपने बैंक अकाउंट में वापस डालना एक चुनौती था। वॉलेट से बैंक अकाउंट में पैसा भेजने पर मोबाइल ऐप सर्विस चार्ज लेते थे, लेकिन वर्ष 2016 में एनपीसीआई जब यूपीआई लेकर आया तो यह एक ऐसी सर्विस थी जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता था, फिर चाहे वो रकम कितनी भी छोटी क्यों ना हो, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, ऐसा भी होता था। अपने मोबाइल फोन से छोटी से छोटी रकम दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का यह सिस्टम लोगों में लोकप्रिय होने लगा और इसके बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई ने भारत इंटरफेस ऑफ मनी नाम से एक मोबाइल ऐप भी बनाया और इसे भीम ऐप भी कहा जाता है। उस वक्त इस मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल पेमेंट की जाती थी। जिस व्यक्ति के पास यह मोबाइल ऐप होता था वो मोबाइल फोन के जरिए सीधे दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता था और वो भी बिना किसी सर्विस चार्ज के। यहां तक आप पेटीएम की कहानी समझिए। जहां तक पेटीएम की बात है तो वर्ष 2014 से पहले पेटीएम भी अपने पेमेंट गेटवे के जरिए ही मोबाइल ऐप यूजर्स को मोबाइल या डीटीएच रिचार्ज जैसी सेवाएं दिया करता था और इसके बाद वर्ष 2014 में पेटीएम ने वॉलेट सर्विस लॉन्च कर दी। यूपीआई एक ऐसा पेमेंट गेटवे था जिसका इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट से जुड़ी हर कंपनी करना चाहती थी। पेटीएम ने भी यही किया। डिजिटल पेमेंट के मामले में पेटीएम को काफी पसंद भी किया गया था। वर्ष 2017 में पेटीएम ने अपनी बैंकिंग सर्विसेज भी शुरू की, जिसके लिए आरबीआई से पेमेंट बैंकिंग लाइसेंस भी लिया। पेमेंट बैंकिंग लाइसेंस मिलने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंकिंग लिमिटेड कंपनी अपने ग्राहकों के बैंक खाते खोल सकती थी, उनके पैसे जमा कर सकती थी, ग्राहकों को डेबिट कार्ड भी दे सकती थी और इन्हीं बैंकिंग सेवाओं में गड़बड़ी की आशंका के बीच आरबीआई ने अब एक्शन लिया है। आरबीआई के इस एक्शन के बाद पेटीएम ने अपने ग्राहकों के सामने अपने पक्ष में सफाई भी पेश की। पेटीएम के मुताबिक वो आरबीआई के निर्देशों का पालन करेंगे। पेटीएम ने अपने ग्राहकों को बताया है कि उनके पैसे वॉलेट, फास्टैग और बैंक के सेविंग अकाउंट में सुरक्षित हैं। पेटीएम का कहना है कि वो पेमेंट गेटवे के लिए केवल पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ काम नहीं करते बल्कि अन्य बैंकों के लिए भी वो काम करते हैं, उनके साथ भी वो काम करते हैं और इसके लिए वो अन्य बैंकों के साथ सहयोग बढ़ाएगा। पेटीएम के मुताबिक उनकी लोन सर्विस, म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस सर्विसेज चलती रहेंगी। पेटीएम की बैंकिंग सर्विसेज पर एक्शन तो लिया गया है, लेकिन एक सवाल का जवाब आरबीआई ने फिलहाल नहीं दिया है और वो सवाल यह है कि आखिर किन गड़बड़ियों की वजह से पेटीएम की बैंकिंग सर्विसेज को आरबीआई ने बंद किया है। कुछ लोगों का यह मानना है कि आरबीआई ने पेटीएम पर बहुत सख्त कार्रवाई की है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से आरबीआई बैंकिंग सेवाओं को लेकर पेटीएम के सामने कुछ खास मुद्दे उठाता रहा है। आरबीआई ने भी यह बात साफ की है कि पेटीएम बैंकिंग से जुड़ी उनकी चिंताओं का समाधान नहीं निकाला गया। आपको जानना जरूरी है कि अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने पेटीएम पर 5 करोड़ 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। आरबीआई ने यह जुर्माना बैंकिंग से जुड़ी गाइडलाइंस को ना मानने की वजह से लगाया था। फिर मार्च 2022 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऑडिट के बाद उन पर नए बैंकिंग ग्राहक बनाने पर रोक लगा दी थी। वर्ष 2018 में भी आरबीआई ने पेटीएम की ओर से की जाने वाली केवाईसी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। जानकारों के मुताबिक आरबीआई एक्शन की कुछ खास वजह बताई गई हैं, जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने आरबीआई की केवाईसी से संबंधित गाइडलाइंस का ठीक से पालन नहीं किया। यह भी पाया गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कुछ खातों के ग्राहकों की पूरी जानकारी बैंक के पास नहीं है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपने ग्राहकों की रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं की, यानी उसने अपने ग्राहकों की क्षमता को देखकर उन्हें बैंकिंग सर्विसेज नहीं दी। और आरोप यह भी है कि पेटीएम में चीन का पैसा लगा है। दिसंबर 2023 तक चीन की कंपनी अलीबाबा की एक सहयोगी कंपनी आनफिन ने पेटीएम में 9.89% की हिस्सेदारी की है।
पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन के बीच संबंधों में जो दरार आई, ऐसे वक्त में चीन की कंपनियों का भारत में हो रहा निवेश, इस पर लगातार एजेंसियां नजर रख रही हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आरबीआई ने ऐसा कुछ स्टैंड लिया है अगेंस्ट कंप्लायंसेस। देखिए, कंप्लायंसेस बहुत जरूरी हैं। जिस तरीके का हमारा जब इकोनॉमी बड़ी होती है, जब आप बात कर रहे हैं 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन 60 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी ट्रिलियंस में जाते हैं और बहुत वाइड स्प्रेड काम हो जाता है। और कंप्लायंस से अगर काम ना हो तो वो सिस्टम हेवायर हो जाता है। कुछ समय पहले की बात है, आपको याद होगा कि 2 या 3 महीने पहले की बात है कि पेटीएम को फर्दर लोन्स देने के लिए मना किया गया था। तो ये लोग क्या करते थे, छोटे छोटे लोन्स देते थे लोगों को, जो कि बहुत स्मॉल टिकट लोन्स होते थे, 25,000 30,000 50,000 तक के लोन्स। और उनके पास कुछ एनबीएफसी रिलेटेड कंप्लायंसेस की भी शॉर्टेज थी, तो पूरे कंप्लायंसेस ये मीट आउट नहीं कर रहे थे। तो उस समय भी इनको वार्निंग दी गई थी और इनका जो भी लोन बिजनेस है उसको बंद करने के लिए कहा गया था। ओवरऑल मेरा ये मानना है कि इससे पेटीएम के रेवेन्यू स्ट्रीम्स पे, इसकी इमेज पे निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, अभी भी आरबीआई ने जो उनकी यूपीआई ट्रांजैक्शंस है, जो शायद इनका सबसे बड़ा बिजनेस है, उस पे कोई रोक टोक नहीं लगाई है, मगर यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे इनकी कमाई नहीं है। तो इंटरनेट की रीच को इस्तेमाल करते हुए लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को या पेटीएम जैसी कंपनीज को लाइसेंसेस दिए गए, मगर इन्होंने अपने जो अथॉरिटी थी या जो भी इनको लाइसेंसेस मिले थे उसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया और ऑनबोर्ड करते रहे क्लाइंट्स को। नो डाउट क्लाइंट्स को के लिए भी दिक्कत वाली बात है। बैंक से वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, वॉलेट पे मुझे नहीं लगता कोई ऐसी दिक्कत है, तो वॉलेट इनके चलते रहेंगे। वैसे पेटीएम के मुताबिक उनकी बैंकिंग सर्विसेज बंद होने की वजह से उनकी कमाई पर 300 से 500 करोड़ रुपए तक का असर पड़ सकता है। आरबीआई की कार्रवाई का असर आज शेयर मार्केट में भी दिखा। पेटीएम के शेयर 20% तक गिर गए। डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। पश्चिमी देश भी अब भारत के यूपीआई सर्विस को इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं। पेटीएम भारत में डिजिटल पेमेंट की क्रांति का पोस्टर बॉय रहा है। आरबीआई की कार्रवाई से साफ है कि पेटीएम अपनी बैंकिंग सर्विसेज में कुछ तो ऐसी ढिलाई बरत रहा था जिसकी वजह से सख्त एक्शन लेना पड़ा। Zee News.